नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत मैं मौजूद हूं घाट बंधौरा पंचायत में। हमारे समक्ष मौजूद हैं रामप्रीत जी। काफ़ी कुछ बातें होंगी, रूबरू कराते हैं। रामप्रीत जी, आप किससे प्रेरणा लेकर राजनीति में आ गए? राजनीति में हमको आने का पहला एक मकसद है। मेरे बड़े भाई आर के यादव ने राम केवल यादव अचानक उन्हें फौज में अपना जाने का मन रखा। फौज में गए तो उन्हें देश की सेवा करने में लग गए, दिन रात देश की सेवा करते हैं। 2001 में हमको ऐसा उमंग आया कि मेरा भाई आर के यादव, फिर राम केवल यादव भाई देश की सेवा करता हूँ, तो मैं उन्हीं का भाई, छोटा भाई, मैं पंचायत की सेवा नहीं कर सकता हूँ। हमको 2001 में ऐसा उमंग है, तो हमें पंचायत सेवा करने के लिए मैंने वार्ड सभा का चुनाव लड़ा। जनता ने हम लोग को वार्ड सभा के चुनाव में हमको विजय कराई, हमको सफलता मिल गया। अच्छा, आपसे एक सवाल है, उस वक्त वार्ड मेंबर को कोई काम वाम मिला 5 सालों में? सर, कोई काम नहीं मिला 5 साल में। 5 साल में वार्ड सभा जो है एक में कोई काम नहीं, केवल हम वार्ड सभा पद पा करके ये जनता का हम चला, केवल वार्ड सभा है, लेकिन कोई काम नहीं मिला अभी तक। आज तक वार्ड सभा में काम, बहुत से वार्ड सभा में काम आज आ रहा है। उसके बाद से हमने वार्ड सभा उनके चुनाव आता, हम 1-2 वोट हमने हार गए। मैंने अपना सीढ़ी तक नीचे से मैंने ऊपर, जैसे पेड़ पर लोग नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, इससे मैंने अपना प्रक्रिया किया कि मैं नीचे से ऊपर चढ़ूँ। रामप्रीत जी, आपसे बात करके आप भावुक हो रहे हैं, तो पहली बात ये बताएं कि इसमें हार का कारण आपको कभी आपने ढूंढा कि क्या कारण है? हार का तो कारण हमको तो मैसेज नहीं मिला कि इस कारण से हमने हार गए, लेकिन दूसरा चुनाव हमने बीडीसी का लड़ा सर नो, वार्ड से हम जीत गए। दूसरा 2006 में बीडीसी का चुनाव लड़ा, तो कुछ हमको क्षेत्र थोड़ा लंबा पड़ गया, हम समझ नहीं पाए। फिर भी हम दूसरे स्थान पर थे। मात्र हम 27 वोट से बीडीसी का चुनाव मैंने हार गए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है कि सेकेंड डिवीजन पास किया है। हमने सेकेंड डिवीजन पास जरूर किए, ये नहीं कि हमने पास थर्ड डिवीजन से चाहे फोर्थ डिवीजन से पास किए, पार हम कर गए। आप ग्राम पंचायत में आएंगे तो क्या करेंगे? हम ग्राम पंचायत में आए तो दिल में ऐसी तमन्ना है, बनकर उसको हमने ग्राम पंचायत में, उनको दिल में ऐसी तमन्ना है आ रही है कि रामप्रीत यादव नए प्रत्याशी हम आएंगे तो हो सकता है कि हमारा भला बुरा जरूर हम करेंगे, हमको भलाई करेंगे। हमको जनता के बीच का गरीबों अमीरों का बात जरूर सुनेगी। हमको ऐसा लग रहा है, जनता हमको चाह रही है। जनता हमको चाहती नहीं तो हमने कोई बीडी से हमको बनाई नहीं, तो कोई बीडी से बनाई हमको जनता। हमको अभी हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता हमको बुलाती है, लेकिन अब समय का, भगवान का मर्जी है और जनता की मर्जी, हम तो गुहार लगाते चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि रामप्रीत के कहने से हमने चुनाव लड़ा। लोग कहे कि रामप्रीत यादव चुनाव लड़िए, तब हम चुनाव के मैदान आए। सब अपनी मर्जी से नहीं आए। तो दिल में ऐसा उमंग है कि जनता की मैं सेवा करूँ, अपना जनता के जो पद है, मुखिया जो पद पा करके जो उनका हक है, जो उनका मैं दिलवाने का मैं कोशिश करता हूँ उनको। जो हमारा जो मुखिया पद पा जाऊँ तो मैं जनता की मैं सेवा करूँगा, जनता को जो हक दिलवाने की मैं कोशिश करूँगा। हम ये लालच के माध्यम से चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने सब कुछ हमको अवेलेबल दिया है, लेकिन हम जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। मैं यही चाहूँ मुखिया एक बार बन जाता हूँ तो जनता की सेवा करके मैं अपना नाम रोशन करूँगा। शिकायत आती है कि जो मुखिया लोग हैं वो वार्ड सदस्य को शायद उतनी तरजीह नहीं देते हैं, क्या कहेंगे? लेकिन मैं दूंगा। जिस दिन मैं मुखिया बन जाऊंगा तो वार्ड सदस्य आगे रहेंगे, मैं मुखिया में उनके पीछे रहूंगा। मेरा तमन्ना है, ये नहीं कि वार्ड सदस्य मेरा है तो चलो वार्ड सदस्य को छोड़ दूंगा, ही नहीं। उन लोग का तहे दिल से उन लोग का पहले आगे हम स्वागत करूँगा, पीछे मैं रहूँगा। मेरा यही दिल में तमन्ना है। जी सर। काफ़ी कोशिशों के बाद पंचायतों में उस तरीके का सुधार नहीं होता है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? वजह सर क्या बताऊँ, देखिए वजह तो हमारे जनता अभी जो पूरे पंचायत के हैं ये गुलाम है किसी के
किसी के माध्यम से। ये गुलाम हैं, लेकिन गुलाम के जंजीर को हम तोड़ना चाहते हैं। और गुलाम के तोड़कर मैं जनता की मैं ये रखूँ कि मैंने कि जनता की मैं सेवा करूँ, और जनता का आप लोग हमको चुनिए, हमको मुखिया बनाइए, और जनता की मैं सेवा करूँगा। मतलब ये हमको तमन्ना है, गुलाम को मैं तोड़ना चाहता हूँ। काफ़ी असंतुलित है व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों की। व्यवस्था तो गड़बड़ है, चाहकर भी लोग, जनता भी चाहती है, लेकिन जब व्यवस्था हमारे दिखने में व्यवस्था तो हमको गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, चुनाव का समीकरण आप किस तरीके से अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं? संकलन हमको करने का, हमने जैसे मेरी भाभी है श्रीमती ज्ञानती देवी, मैं उनका प्रस्ताव यानी उनका सपोर्टर हूँ, उनका नेतृत्व करने वाला मैं उनका छोटा देवर मैं हूँ। मेरी भाभी मेरी चाह रही है कि जनता की मैं सेवा करूँ, दिन रात वो भी लगी रहती है। अब दिन रात जनता के बीच में वो घर घर अपना सेवा करके, अपना तत्पर करके अपना वोट की माने मांग कर रही है कि आप लोग हमको मुखिया बनाइए, दिन हो या रात हो, मैं आप लोग के लिए मेरा जान हाजिर रहेगा, मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा 24 घंटा। मैं जनता की जरूर सेवा करूँगा। मेरा भाभी का यही तमन्ना है कि श्रीमती ज्ञानती देवी का, मतलब इसीलिए। आप समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ बेहतर काम किए हैं? देखिए, बेहतर काम करने का हमको तो अभी तक मौका नहीं मिला। हमने बीडीसी से 5 साल रहा, हमको कोई मतलब फंड नहीं मिला। हमको मिला है कि आंगनबाड़ी बनाने का, जिससे जो ना अपने दरवाज़ा के सामने अपने टोले मोहल्ले हमने बनवाए, और बनवा करके अपने माने किया। और तो हमको व्यवस्था नहीं मिला 15 साल के अंदर। लेकिन इस बार हमको तमन्ना है कि मैं मुखिया बन जाऊँगा, तो पूरे पंचायत के अंदर मैं जरूर अपना सेवा करके जरूर दिखाऊँगा अपना। अच्छा, ये जो नल जल योजना है, वृक्षारोपण है, या फिर वृद्धा पेंशन योजना है, इन सब में लगभग लापरवाही मिल रही है। जी बिल्कुल लापरवाही मिल रही है सर, हमारे देखने से तो बिल्कुल लापरवाही मिल रही है। कोई काम ऐसा नहीं हुआ है, सारा काम अधूरा बिल्कुल है। जिनकी लापरवाही है सर, इसमें आप कैसे सुधार करेंगे? जिस दिन मैं मुखिया बन जाऊंगा तो मैं गुहार लगाकर अपने बड़े अफसरों से, बड़े अधिकारियों से, जो जल योजना हो चाहे पौधारोपण हो, उनका मैं निर्माण जरूर करूंगा, उनका व्यवस्था जरूर बनाऊंगा। मैं उनके लिए मैं तत्पर हूं कि इसका सुधार मैं जरूर करूंगा मुखिया पद पाने के बाद। अभी तो मैं कुछ तो आम आदमी हूं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस मेरा पद मिल जाए, जिसने हक मिल जाएगा, जिसे जनता ने हमको मुखिया बना देगी, इसका व्यवस्था, इसका सुधार मैं जरूर करूंगा। मेरा तमन्ना है, दिल में ऐसा उल्लास है। तमाम मुद्दे पर बातचीत हुई जी, फिलहाल जनता ही सबसे बड़ी है, शुभकामना रहेगी आपके साथ, लेकिन देखना है, जनता तय करेगी परिणाम किसके पक्ष में जाएगा। फिलहाल kausalmati.com के लिए भरत मिश्र की रिपोर्ट, गोपालगंज। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com